भारतीय वास्तुकला धारावाहिक की इस कड़ी में हम भारत में पत्थरों से निर्मित विभिन्न संरचनाओं पर विस्तार से बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे एलोरा की अनोखी गुफाओं से, फिर कोणार्क के सूर्य मंदिर से होते हुए अंत में संगमरमर से बने ताजमहल के वास्तुशिल्प को समझेंगे। तो चलिए हमारे साथ भारत की यात्रा पर, जहां हम समझेंगे पत्थरों की अनोखी शिल्प कला को। भारत में इंसान के कहीं पर भी बसने के शुरुआती सबूत मेसोलिथिक युग के हैं। इन्हें हम प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका में देख सकते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित एक विश्व विरासत स्थल है। यहां विंध्य पर्वतों की बलुआ पहाड़ियों में 700 से भी अधिक गुफाएं और शैलाश्रय मिले हैं। ये सभी भारत में इंसान के बसने के आरंभिक साक्ष्य हैं। यहाँ पर प्रागैतिहासिक शैलचित्र भी मिले हैं, जिनमें मानव और जानवरों के चित्रों सहित शिकार करते हुए चित्र मुख्य तौर पर मिले हैं। भीमबेटका में चट्टानों की सतह पर प्याले नुमा छोटे निशान पाए गए हैं। इन निशानों को विश्व में सबसे प्राचीन माना जाता है। पुरातत्वविदों ने यहाँ प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की विभिन्न कलाकृतियों को खोजा है। इन कलाकृतियों में कुल्हाड़ी से लेकर छुरा तक शामिल है। भीमबेटका की चट्टानी गुफाएं इसीलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनसे हमें कई बातों का पता चलता है। इनसे हमें पता चला कि किस प्रकार मानव ने प्राकृतिक रूप से आश्रय स्थलों का उपयोग किया होगा। उपकरणों और तकनीक के विकास से पत्थरों, शैलों और बाद में ईंटों के उपयोग से मानव ने उन्नत भवनों का निर्माण करना सीखा होगा। हालांकि भारत में हड़प्पा सभ्यता के बाद किलों के निर्माण में पत्थरों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया, लेकिन लगभग 2000 साल तक विशाल इमारतों के निर्माण में इनका उपयोग नहीं किया गया। हमें इस बात के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। फिर भारत में कई स्थानों पर चट्टानों को काटकर अनोखी संरचनाएं बनाई गईं। इन खूबसूरत स्मारकों का अध्ययन करने पर हम हैरान रह जाते हैं कि उस समय भारतीयों ने अभियांत्रिकी, डिजाइन और योजना कौशल से किस तरह पहाड़ों को काटकर और चट्टानों को तराशकर विशाल मंदिर परिसरों का निर्माण किया होगा। प्राचीन निर्माणकर्ताओं की कलात्मक और तकनीकी प्रतिभा को समझने के लिए अब हम चलते हैं विश्व विरासत स्थल एलोरा की ओर, जो डेक्कन ट्रैप पर है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एलोरा गुफाओं को भारतीय चट्टानों को तराशने की स्थापत्य कला का प्रतीक माना जाता है। इनका निर्माण 5वीं से 13वीं सदी के बीच किया गया था। जब हम एलोरा गुफाओं में घूमते हैं तो हम इन गुफाओं के संसाधनों, वास्तुकला तकनीक, कलात्मक कौशल देखकर हैरान रह जाते हैं। उस समय की अनोखी तकनीकों की मदद से बेसाल्टिक चरणोद्री पहाड़ी की चट्टानों को काटकर 34 मंदिरों को बनाया गया होगा। इन गुफाओं में विभिन्न धर्मों के पवित्र मंदिर हैं। यहाँ ब्राह्मणवादी, बौद्ध और जैन धर्म की गुफाएं हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इन मंदिरों के संरक्षक कौन थे, लेकिन इन गुफाओं के अभिलेखों से पता चलता है कि राष्ट्रकूट, दंतीदुर्ग राजाओं और कुछ अन्य दानी व्यक्तियों ने इन्हें बनवाया होगा। ऐतिहासिक रूप से इनमें से अनेक स्मारकों का निर्माण एक अन्य राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। अगर हम दक्षिणी छोर से शुरू करें तो कालक्रम के अनुसार बौद्ध गुफाओं की संख्या 1 से 12 तक है। अधिक जटिल नक्काशीदार ब्राह्मणवादी गुफाएं 13 से लेकर 29 नंबर की हैं। इसके बाद आने वाली जैन गुफाओं की संख्या 30 से 34 तक है। उत्तर की ओर जाने पर गुफाएं अधिक सुस्पष्ट और विशाल होती जाती हैं।
एलोरा की सबसे प्राचीन ब्राह्मणवादी गुफा 600 ईस्वी की है। ये समय बौद्ध काल का मध्य युग था। इन बौद्ध गुफाओं को सबसे प्राचीन माना जाता है। साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि यह क्षेत्र व्यस्त व्यावसायिक मार्ग दक्षिण पथ पर स्थित था, जो पाटलिपुत्र से प्रतिष्ठान तक उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला एक प्राचीन रास्ता था। इन सभी कारणों को देखते हुए कहा जा सकता है कि एलोरा कलात्मक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का एक संपन्न केंद्र था। अब हम जानेंगे कि ये गुफाएं कैसे बनाई गई होंगी। हैरान कर देने वाला तथ्य ये है कि गुफाओं का उत्खनन शीर्ष से आधार की ओर किया गया है। निर्माणकर्ताओं ने पहले छतें बनाई और फिर नीचे के हिस्सों को। यहाँ चट्टानों को बेहद सावधानी से तराशा गया था। इन पहाड़ियों पर ज्वालामुखीय बेसाल्टिक संरचना को डेक्कन ट्रैप नाम से जाना जाता है। आप यहाँ कुछ स्थानों पर लावे के बहाव से बनी नालियों को देख सकते हैं, विशेषकर गुफा नंबर 32 में। बहुत अधिक गर्म होने के कारण इन नालियों का रंग भूरा लाल हो गया है। लावा प्रवाह की प्रकृति और खनिजीय अवयवों की मात्रा के अनुसार चट्टानों के निर्माण और गुणों में अंतर देखा जा सकता है। इसीलिए बारीक कामों की सुंदरता को यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है। निर्माणकर्ताओं ने उन स्थानों को चुना जो मूर्तियों को तराशने और चट्टानों की कटाई के लिए आदर्श थे। साथ ही प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने उत्खनन और चट्टानों को तराशने के दौरान चट्टानों में बने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जोड़ों का भी पता लगाया। इस काम के लिए बेसाल्टिक चट्टान उपयुक्त थी। क्योंकि ये चट्टानें प्रारंभिक उत्खनन के दौरान नर्म होती हैं और पर्यावरण का इन पर आसानी से प्रभाव भी नहीं होता है। वास्तव में उस समय बनाए गए उपकरण और विकसित तकनीकें आज भी उपयोगी हैं। इन तकनीकों का उपयोग आज भी अजंता की गुफाओं के संरक्षण में हो रहा है। इन छेनियों का आकार अलग अलग है। बड़ी छेनियों का उपयोग पत्थरों के ब्लॉक के लिए किया जाता है, जबकि छोटी और पतली छेनियों का उपयोग मूर्ति तराशने और बारीक काम करने के लिए किया जाता है। इस पहाड़ी से कई जलधाराएं निकलती हैं, जिनमें एला गंगा प्रमुख है, जो शिव नदी में मिलती है। शिव गोदावरी की मुख्य सहायक नदी है। एला गंगा मानसून के दौरान अपने चरम पर होती है। बैराज के ऊपर से बहने वाला पानी गुफा संख्या 29 के पास सीता की नहानी पर एक झरने के रूप में गिरता है। लेकिन जिस समय हम यहाँ आए तो यह स्थान सूखा था। इस इलाके में पानी की उपलब्धता एलोरा के विकास में महत्वपूर्ण साबित होती है। असल में पानी के कारण ही यह क्षेत्र व्यावसायिक मार्ग के महत्वपूर्ण पड़ाव का बिंदु था। प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने गुफाओं के दोनों ओर पानी जमा करने के प्रबंध किए थे। इन बड़े टैंकों को बनाने के लिए पत्थरों को खोद कर निकाल दिया गया। यहाँ पर इन्हीं ठोस पत्थरों से नालियों का जाल बनाया गया, ताकि बारिश का पानी इनमें से बहकर टैंक में पहुंच जाए। ये बारिश के पानी का जल संरक्षण करने जैसा ही था, जो आज के समय में बेहद जरूरी हो गया है। यहां बनी आश्चर्यजनक संरचनाओं में से एक है कैलाशनाथ मंदिर। इसे 8वीं सदी में बनाया गया था। इसे बनने में 100 साल लगे। इसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था। पूरे एलोरा में पत्थरों पर लोहे की छेनियों के निशान देखे जा सकते हैं। ये 30 मीटर ऊंचा, 45 मीटर चौड़ा और 85 मीटर गहरा है, जो एथेन के पार्थेनॉन से लगभग दुगनी जगह में बना है। इस मंदिर को तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरी एक विशाल चट्टान को 3 विशाल खाइयों को तराश कर बनाया गया। मंदिर की बाहरी दीवार काफी चौड़ी है और इसमें लंबवत अनेक कक्ष बने हैं।
जिन पर नृत्य करते शिव और गरुड़ पर सवार विष्णु की मूर्तियां बनी हैं। कैलाश मंदिर की स्थापत्य कला की जटिलता को समझने के लिए इसकी वास्तुकला को समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही शिल्पियों द्वारा बारीकी से किया गया काम भी सराहनीय है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ उपयोग होने वाली वास्तुकला की विशेषताओं और निर्माण की तकनीकों को आज भी हम आधुनिक इमारतों में देख सकते हैं। मंदिर के मुख्य प्रांगण में 16 स्तंभों वाला मंडप या हॉल है। एक नंदी मंडप है और एक गोपुर है जिसे मंदिर के शीर्ष पर बनाया गया है। ये सभी एक ही चट्टान से निर्मित पुलों से जुड़े हैं। इस एकल चट्टान में कहीं एक भी जोड़ नहीं है। पुल के दोनों ओर स्थित सीढ़ियां मुख्य मंदिर को मंडप से जोड़ती हैं। सीढ़ियों की उत्तरी दीवार पर महाभारत काल की कहानियां उकेरी गई हैं। दक्षिणी दिशा में रामायण के दृश्यों को देखा जा सकता है। बरामदे के दक्षिणी तरफ एक 3 मंजिला गुफा है। इसकी संरचना में बालकनी और सीढ़ियां हैं। ये मूर्तियां जीवन दर्शन को व्यक्त करती हैं और इनमें जीवन की तृष्णा को समझाया गया है। इस मंदिर में विश्व की सबसे बड़ी कैंटिलीवर्ड पत्थरों की छत है। इस मंदिर के बाहरी हिस्से में चट्टानों पर उकेरी गई सैकड़ों मूर्तियां हैं। शुरुआत में पूरे मंदिर पर सफेद प्लास्टर था। ऐसे प्लास्टर से ये बर्फ से ढके रहने वाले कैलाश पर्वत के समान दिखाई देता था। एलोरा गुफाओं में वैसे ही कई सुंदर चित्र भी हैं, जैसे कि अजंता की गुफाओं में हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक ही गुफा में एक से अधिक परतों वाले चित्र भी मिले हैं। कैलाश मंदिर की योजना, वास्तुकला और निर्माण वास्तव में मानवीय प्रतिभा की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो चलिए अगले पड़ाव पर जाने से पहले कुछ देर हम छेनी की इस अनोखी संरचना का आनंद उठाते हैं। अब हम ओडिशा के सूर्य मंदिर की ओर चलते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में राजा नरसिंह देव ने करवाया था। मंदिर की बनावट बहुत ही विशेष है। पूरे मंदिर को सूर्य भगवान के रथ के रूप में निर्मित किया गया है, जिसमें 24 पहिए हैं। प्रत्येक पहिए का व्यास 10 फीट है। इन पहियों की तीलियों पर विस्तृत नक्काशी की गई है। प्रत्येक पहिया एक पखवाड़े का प्रतीक है। मंदिर को 7 घोड़े खींच रहे हैं। 2 पहरेदार शेर हाथियों पर हमला करते हुए द्वार पर स्थित हैं। आरंभ में इस मंदिर को 3 हिस्सों में बनाया गया था। विशाल सर्पिलाकार दोहरे शीर्ष वाला गर्भगृह, पिरामिड जैसी छत वाला जगमोहन और एक नाट्य मंडप इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। आज इस मंदिर के शिखर लुप्त हो चुके हैं। त्रुटि रहित अनुपात और प्रभावशाली आयामों के साथ जगमोहन और नाट्य मंडल अभी भी बचे हुए हैं। ये उस समय के वैज्ञानिक और वास्तुकला के विकास का प्रमाण हैं। ये मंदिर काल चक्र का प्रतीक है, जो सूर्य देवता के प्रतीक से हमें जोड़ता है। 7 घोड़े जो सूर्य मंदिर को सुबह की ओर पूर्वी दिशा से खींचते हैं। ये सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। रथ के 12 पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि ये साधारण पहिए नहीं, बल्कि सूर्य घड़ी भी हैं। कोई भी केवल पहियों की छाया को देखकर सही समय का अंदाजा लगा सकता है। चलिए देखते हैं ऐसा कैसे होता है। प्रत्येक पहिए में 8 तीलियां हैं।
जिनमें 24 घंटों को 8 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसके अनुसार 2 तीलियों के बीच का अंतराल 3 घंटे का है। इस प्रकार कुल 8 लघु तीलियां हैं। प्रत्येक तीली 90 मिनट को दर्शाती है। पहियों के किनारों को छोटे मनकों से चिन्हित किया गया है। बड़ी और छोटी तीलियों के बीच 30 मनके हैं। अगर 90 मिनट को 30 से विभाजित करते हैं तो हमें प्रत्येक मनके का मान मिलता है 3 मिनट। ये मनके काफी बड़े हैं, जिससे मनके के मध्य में या फिर मनके के किनारों पर पड़ने वाली छाया को देखा जा सकता है। इससे हम आगे भी समय को सटीकता से माप सकते हैं। आइए अब इस तकनीक को विस्तार से समझते हैं। क्या होता होगा जब सूर्य दीवार के इस तरफ नहीं चमकता है, तो इससे हमें दोपहर में समय कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम दूसरी ओर चलते हैं, जहां दूसरी सूर्य घड़ी है। इस मंदिर को 1200 कारीगरों ने 12 सालों में बनाया। साक्ष्यों से पता चलता है कि 3 विभिन्न प्रकार के पत्थरों का उपयोग इस मंदिर के निर्माण में हुआ है। कॉन्डलाइट एक तरह की रूपांतरित चट्टानें हैं, जिन्हें मंदिर के बड़े भाग में उपयोग किया गया था। क्लोराइट, इसका उपयोग दरवाजों और कुछ मूर्तियों में किया गया था, और लेटेराइट का उपयोग मंदिर के अंदरूनी हिस्सों, नींव, सीढ़ियों और मंच के केंद्र में किया गया था। पत्थरों को सुचारू रूप से एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रखा गया है और इन्हें आपस में लोहे की क्रैम्स और गिट्टियों से जोड़ा गया है। कारीगरी इतनी बेहतरीन की गई है कि ये जोड़ आसानी से दिखाई नहीं देते। जोड़ लगने के बाद ही इन पर डिजाइन उकेरा गया था। इस मंदिर की एक और खासियत है, प्रत्येक 2 पत्थरों के बीच लोहे की एक प्लेट लगाई गई है। मंदिर की ऊंची मंजिलों के निर्माण के लिए लोहे के भारी बीमों का उपयोग किया गया था। मंदिर के ढहने की कई धारणाएं प्रचलित हैं। एक धारणा के अनुसार कोणार्क मंदिर इसलिए गिरा क्योंकि यह पूर्ण नहीं था। इसके अलावा वास्तुकला दोषों को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन मंदिर का जितना हिस्सा बचा है वो भारत की बेहतरीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। हमारे अगले पड़ाव की ओर जाने से पहले हम जल्दी से भारत में पत्थरों की संरचनाओं पर एक नजर डालते हैं। गोवा के कई प्रतिष्ठित चर्चों को लेटेराइट पत्थर से बनाया गया है। कोलकाता का विक्टोरियल मेमोरियल मार्बल से बना है। कुतुब परिसर की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बलुआ पत्थरों से बनी है। मुगल स्मारकों में शामिल लाल किला और फतेहपुर सीकरी को गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनाया गया था। जयपुर का हवा महल भी बलुआ पत्थर से बनाया गया था, लेकिन इन सभी के निर्माण की तकनीकें अलग अलग थीं। अनेक इमारतों को दूसरी अन्य सामग्रियों जैसे ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था, जैसे कि सांची का महान स्तूप। ये अर्धगोलीय केंद्रीय संरचना ईंटों से निर्मित थी। यहाँ बुद्ध की निशानियों को रखा गया था। उसके बाद इस संरचना पर पत्थर लगाए गए। इसे पहली एवं दूसरी सदी में विस्तारित किया गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में बनी अनेक इमारतों को इसी प्रकार पत्थरों से मढ़कर बनाया गया है। भारत में पत्थरों से बने स्मारकों की बात ताजमहल के बिना पूरी नहीं हो सकती। चलिए हम देश या शायद विश्व के इस सबसे प्रसिद्ध स्मारक को समझते हैं। हम इसके कुछ विशेष पहलुओं को समझेंगे। इस मकबरे को तकरीबन 22,000 श्रमिकों की मेहनत से बनाया गया था। इसे पूरा बनने में 17 साल लगे। यह स्मारक सन 1648 में बनकर तैयार हुआ।
ये बात ध्यान रखने की है कि मुगल काल की अधिकतर इमारतों के निर्माण में बाहरी स्तर पर लाल पत्थरों का उपयोग किया गया। इनका स्थापत्य सैन्य इमारतों और किलों की भांति था, लेकिन सफेद संगमरमर का उपयोग आंतरिक स्थलों जैसे पवित्र व्यक्तियों के मकबरों आदि में किया गया। हालांकि ताजमहल की पूरी संरचना ही सफेद संगमरमर से बनाई गई। ताजमहल परिसर की अन्य इमारतों को लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया था। इसमें आंतरिक निर्माण कार्य में ईंटों का प्रयोग किया गया। इन ईंटों को यहीं स्थानीय स्तर पर तैयार किया गया था। चमक दमक के काम के लिए उपयोगी पत्थरों को राजस्थान की मकराना खदान से लाया गया था। इसके अलावा आकर्षक सौंदर्य के लिए दुनिया भर से पत्थरों को लाया गया था। जैस्पर को पंजाब से लाया गया, जेड और स्फटिक या क्रिस्टल को चीन से मंगाया गया था, फिरोजा को तिब्बत से और लेपिस लजूली को अफगानिस्तान से लाया गया था। नीलम पत्थर को श्रीलंका से और इंद्रगोप या कार्नेलिया को अरब से लाया गया था। कुल मिलाकर 28 प्रकार के कीमती पत्थरों से संगमरमर के सौंदर्य में और वृद्धि की गई। विभिन्न प्रकार के लाल बलुआ पत्थरों को धौलपुर की सीकरी की खदानों से लाया गया था। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल के निर्माण के लिए तकरीबन 1000 हाथियों को निर्माण सामग्री ढोने के काम में लगाया गया था। ये देखने के लिए कि ताजमहल में जड़ाई का काम कैसे किया गया होगा, अब हम दिल्ली का रुख करते हैं, जहां हमारा अगला पड़ाव है गुरुद्वारा बंगला साहिब, जो दिल्ली में सिखों का एक प्रसिद्ध पूजा स्थल है। ये स्थान जड़ाई कार्य का सुंदर उदाहरण है। हमें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ नए दरवाजे बना रहे कारीगर वैसा ही जड़ाई का कार्य कर रहे हैं। विचित्र बात यह है कि अभी तक तकनीक में बदलाव नहीं आया है। आज भी सारा काम हाथों से ही किया जा रहा है। लंबी और विस्तृत चलने वाली इस प्रक्रिया के लिए बेहद कलात्मकता, धैर्य और सटीकता की आवश्यकता होती है। इसलिए केवल कुशल और इस काम में महारत हासिल कर चुके कारीगर ही बेहतरीन काम कर पाते हैं। चलिए कुछ मिनट हम उन स्मारकों के महत्व के बारे में सोचें जिन्हें हमने इस एपिसोड में देखा है। आमतौर पर कलाकारों, कारीगरों, राजमिस्त्रियों और वास्तुकारों को भुला दिया जाता है, लेकिन यही वो शिल्पकार हैं जिन्होंने अपने कौशल, ज्ञान और तकनीक से ऐसी संरचनाओं का निर्माण किया जो आज तक हमें आकर्षित और आनंदित करती हैं।